गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आपका बैच है ही पेडागोजी का और इसमें हम कुछ चीज़ें समझेंगे। तो स्टार्ट करें। लास्ट जो चैप्टर हमने कल किया था इसमें बात की थी डेवलपमेंट की। अभी हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, क्या बेसिकली चाइल्ड साइकोलॉजी, डेवलपमेंट की टाइप्स जिनको हम ब्रॉड डोमेन्स कहते हैं उन पर चर्चा की थी। बहुत सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की और बहुत सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट से संबंधित ही। ठीक है बात। हाँ बिल्कुल, बैचेस तो यहाँ चलते रहते हैं, अवेलेबल हैं अभी भी। ग्रेट। हाँ, सभी को हैप्पी वसंत पंचमी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हूँ आपको। सरस्वती पूजा की शुभकामनाएं दी जा सकती हैं। स्कूल्स में क्या होता था या अभी भी होता ही होगा, बट अभी मैं स्कूल में नहीं हूँ, तो येलो कलर के कपड़े हम लोग पहन के जाते थे और पूजा होती थी। बड़ा एक्साइटिंग दिन रहता था अपने आप में। तो सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आज आप घर पे बैठ के याद कर सकते हो। आजकल तो स्कूल्स भी बंद ही हैं, ऑनलाइन ही चल रही हैं चीज़ें। ऑनलाइन ही बना लो आप लोग भी, हम भी ऑनलाइन ही विश कर रहे हैं आपको, है? हाँ, आज की क्लास हल्की सी लेट हुई है। वैसे विद इन 10 मिनट्स स्टार्ट करने की बात मैंने आपको कही है डेली। ये 10 मिनट के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाया करेगी, है ना। वसंत पंचमी की बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति, आकांक्षा, प्रियंका। हाँ, यूपी में, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। अब हो गए हैं ओपन वैसे। यू आर राइट। छोटे बच्चों जिनका एक्साइटमेंट ज़्यादा रहता है उनके लिए भी ओपन नहीं हुआ। देखिए, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। चार जो हैं वो ब्रॉड डोमेन्स या काइंड्स या प्रकार हैं विकास के, चार मुख्य प्रकार। पहला है फिजिकल यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक। शारीरिक का मतलब क्या था? हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, है ना। और अगर हम बात करें कॉग्निटिव की, संज्ञानात्मक की, तो ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें सोशल यानी सामाजिक, समाज में हम रहते हैं। फिर है इमोशनल। तो भागलपुर से हैं आप, बहुत बढ़िया जी। चलिए आ जाओ पहले, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट ज्वाइन ही कर लूँ मैं। इतने पुराना ही रिवीजन है ये, PCSE। ये चार आप याद रखेंगे यार, तबीयत का थोड़ा सा चलता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये चारों प्रकार हमने डिस्कस किए थे। फिजिकल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मोटर डेवलपमेंट है। ये क्लास अगर अटेंड ना की हो तो रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, कि भाई डेवलपमेंट या विकास है क्या। ठीक, इंग्लिश मीडियम वाले परेशान ना हो और हिंदी मीडियम वाले भी परेशान ना हो। एक तो मैं ट्रांसलेट करूंगी, दूसरा पहले हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं इसकी और फिर हिंदी में भी पूरी कथाओं के साथ एक्सप्लेन किया है। तो ये बैच ही इतना बड़ा है कि एक बात इतने तरीके से बताई जाएगी कि आप चाहें भी तब भी भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे कोयल, अभी इस पे बात करेंगे। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की यानी विकास की, हाँ बिल्कुल मैं ख्याल रखूंगी। देखो, इस बैच से आपको रैंक लेकर के आनी है, ये मान के चलो। मेहनत अपने एंड पे भी इतनी करनी है और मैं भी करूंगी, ठीक, बाकी सब्जेक्ट्स पे भी, इस पे भी। अगर हम बात करें तो विकास है क्या, व्हाट इज डेवलपमेंट, बताओ पहले। विकास क्या है ये बताइए, और ग्रोथ क्या है ये बताइए। पहले अभिवृद्धि ही बता दीजिए। हाँ, सरस्वती माता की कृपा है और रहे, यही चाहेंगे। ऐसे मैंने तो लोगो भी डिजाइन कभी सोच के नहीं किया था, वो येलो कलर का ऑटोमेटिकली ही बन गया। देखो, ग्रोथ क्या है पहले ये जानना जरूरी है। हाँ, कोई कह रहा है डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। हाँ, कल ये बात हमने की थी, बिल्कुल की थी। बात आपकी बिल्कुल सही है। ग्रोथ मीन्स फिजिकल चेंजेस, हाँ फिजिकल और फॉर्मेटिव चेंजेस, सही बात है। बॉडी में चेंजेस, वेट में चेंजेस, ठीक है। और कौन से चेंजेस ग्रोथ हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस, वृद्धि को मापा जा सकता है। हाँ, वृद्धि को एक्यूरेटली मापा जा सकता है, विकास को एक्यूरेटली नहीं माप सकते।
मेजरेबल है, ठीक है। हाँ, ये बेसिक बात है, आप लोग अगर सीटेट क्रैक करके आए हैं या करने जा रहे हैं तो ये तो सबसे पहली बात है जो आपको पता होनी चाहिए एज अ लर्नर, है ना। अगर मैं बात करूं यहाँ विकास की, अगर वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि या अभिवृद्धि, ग्रोथ जस्ट एक हिस्सा है विकास का। जस्ट, हाँ जी हाँ हामिदा, वृद्धि जस्ट एक हिस्सा है, एक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। वृद्धि में शारीरिक परिवर्तन, वो परिवर्तन जिनको मापा जा सकता है, वो आते हैं और ये एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाती है। वृद्धि हमेशा नहीं चलती रहती, जन्म से शुरू होगी और एक टाइम के बाद जाकर के रुक जाएगी। जन्म से भी क्या, और कॉन्सेप्शन पीरियड से ही शुरू हो जाती है जो गर्भावस्था है, ठीक है। अगर हम बात करें विकास क्या है, तो डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, थ्रू विच फिजिकल, जिसके द्वारा शारीरिक, संवेगात्मक, इमोशनल, कॉग्निटिव चेंजेस ये सारे होते हैं जीवन पर्यंत, है ना। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया हुई, एक ऐसी सतत चलने वाली प्रक्रिया हुई जो जीवन पर्यंत चलेगी सभी आयामों में, चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, कॉग्निटिव चेंजेस हो। देखो फिजिकल चेंजेस होते तो रहेंगे, वो बात अलग है कि फिजिकली बड़ा होना और छोटा होना एक डिफरेंट चीज है, बट चेंजेस तो चलेंगे, चेंजेस तो होते रहेंगे। तो बेसिकली हर एक पक्ष में परिवर्तन है और जीवन पर्यंत होना, कॉन्टिन्यूअस लाइफ, अक्रॉस लाइफ या थ्रू आउट लाइफ कहें अगर हम। देखो पढ़ना तो संध्या जितना चाहो पढ़ लो, पढ़ने का कोई अंत नहीं है, ठीक, लेकिन इतना पढ़ लोगे तो मुझे लगता है इनफ हो जाएगा, साथ में प्रैक्टिस करिएगा बस। फिर देखिए, डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। भाई डेवलपमेंट क्या है, वूम टू टूम जाता है, यानी गर्भ से कब्र तक जाएगा आपकी। जब से आप गर्भ में, कॉन्सेप्शन पीरियड में, जब से बच्चा एक जायगोट के रूप में बनता है, तब से ही आपका डेवलपमेंट शुरू हो गया और कब तक चलेगा, जीवन पर्यंत चलेगा, ठीक। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। भाई यहां ना सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, और ऐसे चेंजेस जिनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, जिनका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। एक बच्चा है जिसकी हाइट बाकी बच्चों से, अपनी उम्र के बच्चों से, 5 साल के बच्चे हैं सब, ज्यादातर बच्चों की हाइट मान लीजिए 3 फुट है, इस बच्चे की हाइट 3.5 या 4 फीट है उसी टाइम पे। तो क्या होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई इसकी हाइट ज्यादा रहने वाली है। तो भारतवर्ष में एक कहावत चलती है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। ये कल बताएंगे जायगोट क्या होता है। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं का मतलब क्या है कि भाई जो बच्चा है बचपन में ही आप बता देंगे उसके नक्शे कदम देख के कि वो किस दिशा में जाने वाला है। तो प्रिडिक्टेबिलिटी, एक तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है डेवलपमेंट का। बिल्कुल सही अनुमान लगाया जाए ये कहना गलत है, बट हाँ लगाया जा सकता है। दूसरी बात, कोई कह रहा है डेवलपमेंट मॉडिफिएबल होता है कि नहीं। डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, मैलिएबल है, अगर मैं कहूं तो इसमें परिवर्तन संभव है, बट ये रिवर्सिबल नहीं है। ऐसा नहीं है आप आज एक 25 साल के व्यक्ति हैं, कल आप 15 के बन जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बाकी बदलाव तो पॉसिबल है ना, बदलाव तो पॉसिबल है, बदलाव तो आप कभी भी दिखा सकते हो। बदलाव बेसिकली कभी भी आप देख सकते हो, बदलाव मॉडिफाई तो कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, नहीं ये बैच मार्च में बिल्कुल खत्म नहीं होगा, अभी फरवरी में शुरू हुआ है, फरवरी मार्च मतलब इसको लगेगा टाइम, 4 महीने कम से कम। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो 1 मिनट रुको। देखो एक बार,
यार आज ना बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, देखो एक बार। देखो दूसरी लाइन फिर से बताएं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। एक तो ऑर्डर में होंगे, ऑर्डर का मतलब क्या है, सीक्वेंस में। सीक्वेंस में होगा इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, देन आपका अडोलेसेंस। तो ये स्टेजेस में चलेगा, ठीक है बात। हम्म नहीं कोई इशू नहीं है, कंटिन्यू करते हैं क्लास। देखो अभी फ्लो बन जाएगा 2 मिनट में। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस, इसका मतलब क्या है, ऑर्डरली चेंजेस का मतलब क्या है। ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब है एक सीक्वेंस में। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलेगा, स्टेजेस वाइज होगा। ऐसा नहीं है अचानक से आप सोए और अगले दिन आप 6.5 फीट के हो गए, है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। फिर अगर हम बात करें यहां, तो ये ऑर्डरली भी है और प्रिडिक्टेबल भी है। आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस दिशा में जाएगा विकास, प्रिडिक्टेबल है, ठीक, प्रिडिक्टेबल है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, लेजी ट्यूसडे मान लो, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। डेवलपमेंट इंक्लूड्स ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस। जो मैचुरेशन है, परिपक्वता है, वो भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट का पार्ट कैसे है, अगर मैं बात करूं मैचुरेशन की, परिपक्वता की, परिपक्वता भी किसका हिस्सा है, डेवलपमेंट का। और परिपक्वता एक समय के पश्चात हमारी हेरिडिटी से, हेरिडिटी समझते हो ना, हेरिडिटी मतलब आपकी आनुवंशिकता से आपको कुछ गुण मिले हैं जो एनवायरमेंट में एज के अकॉर्डिंग अनफोल्ड होंगे, यानी बाहर आएंगे। अगर बात की जाए तो कह सकते हैं हम कि बच्चा जब तक परिपक्व नहीं है वो खड़ा नहीं हो पाएगा, बेशक उसके हाथ पैर जन्म से थे। मतलब परिपक्वता का आना जरूरी है, और ये हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। यानी इसका जो संबंध है वो हमारी आनुवंशिकता से ज्यादा है कि हमारे अंदर जो पैर हैं वो खड़े होने लायक कब तक हो जाएंगे बच्चे के। ये है एक बात। जैसे ये एक परिपक्व होने का एक तरीका है या एक स्टेज है या प्रोसेस है कि बच्चा पहले बैठना शुरू करेगा, फिर वो खड़े होना शुरू करेगा। मतलब हम कह सकते हैं नेहा कि डेवलपमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैचुरेशन भी है, जिसमें ग्रोथ भी शामिल है। और मैचुरेशन एक ऐसा भाग है डेवलपमेंट का जो जो एक समय पे आके हर एक स्टेज में आपके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अनफोल्ड होंगे। कहा जाता है ना भाई अभी ये मेच्योर नहीं हुआ, 25 साल, 25 साल तक की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि फ्रंटल लोब आपकी डेवलप होती है, ठीक है बात। बच्चा चल नहीं सकता जब तक उसके पैर मेच्योर नहीं हुए, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। मैचुरेशन का एक एग्जांपल ये भी है, बेबीज लर्न क्रॉलिंग बिफोर दे कैन वॉक। भाई पहले वो घिसट के चलना सीखते हैं, जब वाकई में जब वो चलना शुरू करेंगे उससे पहले उनको क्रॉलिंग आनी चाहिए, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की या विकास की, तो हमने बात की डेवलपमेंट में क्या शामिल है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट इंक्लूड्स व्हाट, मैचुरेशन भी, मैचुरेशन भी, ग्रोथ तो है ही, जो शारीरिक परिवर्तन है वो तो डेवलपमेंट का हिस्सा है ही,
लेकिन डेवलपमेंट में इसके अलावा बहुत सारे हिस्से आते हैं। देखो, मैचुरेशन डेवलपमेंट का पार्ट है या ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन ग्रोथ का पार्ट डेवलपमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट है ये एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाएगा, है ना, जबकि मैचुरेशन और ग्रोथ जस्ट हिस्सा है इसका। ठीक है बात? अरे यार सब कुछ ठीक है, छोड़ो, और कोई बात नहीं, अब नहीं है आज थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं। ठीक, उस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करो, इधर आ जाओ। धन्यवाद आपके कंसर्न के लिए। ठीक, तो मैचुरेशन और ग्रोथ बेसिकली मैचुरेशन तक ही चलती है जब तक पूरी परिपक्वता ना आ जाए, और डेवलपमेंट इस पूरी प्रक्रिया को, जिसमें ग्रोथ भी शामिल है, जिसमें लर्निंग भी जुड़ी हुई है, जिसमें ग्रोथ भी जुड़ी हुई है। हाँ दीप्ति, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन तो है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिगिंस एट कॉन्सेप्शन फ्रॉम डेवलपिंग इनटू एन एम्ब्रियो, ये बात हम कर चुके हैं कि भाई गर्भधारण से, कॉन्सेप्शन का मतलब है गर्भधारण का समय, गर्भधारण के समय से ही, जब से एक बच्चा या बेसिकली एम्ब्रियो बनता है और फिर फीटस बनेगा, जब तक आपका जन्म नहीं होगा, नियोनेट कहलाएंगे। तो ये तभी से शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलेगा। ठीक है, वैशाली अभी आएंगे। डेवलपमेंट मोस्टली इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोथ एंड डिक्लाइन, ये बात नई भी है और इंपॉर्टेंट भी है कि जो डेवलपमेंट है इसमें सिर्फ आगे बढ़ना ही शामिल नहीं है। भाई रिवर्स तो नहीं आएगा, ये बात हमने मान ली, रिवर्स नहीं आएगा। ठीक, अगर हम बात करें तो इसमें ग्रोथ भी है और डिक्लाइन भी है। ग्रोथ मतलब शारीरिक रूप से वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हैं आप। ठीक, ये स्टेजेस में बात करेंगे एम्ब्रियो की, कैमलिया, तो कल स्टेजेस करने वाले ना, तब इसकी बात करेंगे। अगर हम बात करें ग्रोथ की और डिक्लाइन की, तो डिक्लाइन बुढ़ापे में ऑब्जर्व किया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चे की मतलब जो व्यक्ति है बूढ़ा, उसकी मेमोरी, उसकी स्मृति से लेके आंखों की रोशनी से लेके हर चीज कमजोर हो जाती है। तो डेवलपमेंट में ग्रोथ भी शामिल है और डिक्लाइन भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, नोट्स बनाओ अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो डेवलपमेंट में आपका ग्रोथ भी शामिल है और डिक्लाइन भी शामिल है। फिर है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, फीटस बोलते हैं भ्रूण को, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल यानी जैविक, यानी शारीरिक कह सकते हो आप इसको, संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, इमोशनल, सारी जो प्रोसेसेस हैं वो डेवलपमेंट में आती हैं। ठीक, हिंदी की टेंशन मतलब हिंदी में हैं चीजें। अब अगर इन दोनों को अलग अलग समझें, हम अभी तक हमने क्या किया, दोनों को मर्ज करके समझ लिया एक ही बार में, तो जिन्होंने पहले पढ़ा होगा उनको तो क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम इनको अलग अलग तोड़ के पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे, ये सोचने की बात है। देखिए एक बार, देखो, हाँ जरूरत नहीं पड़ेगी प्रियांशी, बट वहां टू द पॉइंट बात है तो रिवीजन के लिए देख सकते हो। अगर हम बात करें ग्रोथ की, यानी अब वृद्धि क्या है, हमने समझ लिया वृद्धि किसका पार्ट है, डेवलपमेंट का। मैचुरेशन क्या है, जो हेरिडिटी से हमें कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं और एज के साथ अनफोल्ड होते हैं, दैट इज मैचुरेशन। दोनों डेवलपमेंट का पार्ट है, बट डेवलपमेंट इन दोनों का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो भाई बड़ी चीज में तो आप छोटी चीज समा सकती है, ऐसा थोड़ी है। अब समुद्र में नदी जा सकती है, बट नदी में समुद्र पूरा थोड़ी आ सकता है। मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट जो है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट, दैट इज डेवलपमेंट ओनली। बाकी जो है वो इसके छोटे छोटे भाग हैं। डिक्लाइन होता है गिरना, गिरावट, जो बुढ़ापे में आती है ना। जो ग्रोथ मतलब आगे बढ़े आप, डिक्लाइन मतलब पीछे। ठीक है बात? हाँ आज क्लास थोड़ा 1 घंटे में खत्म करेंगे। देखो, थैंक यू आशिमा। देखो, जब डेवलपमेंट को प्रिडिक्टेबल कह दिया तो ग्रोथ तो उसमें ऑटोमेटिकली आ गई ना। समझ पा रहे हो बात को? देखो, मीनिंग ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि का अर्थ। वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। ये बात बिल्कुल सही है। अभी जब भी तो हम ये बात कर रहे थे ना कि जो ग्रोथ है डेवलपमेंट के अंदर, ग्रोथ तो है ही, यानी बढ़ना तो है ही, फैलना तो है ही, लेकिन डिक्लाइन भी शामिल है जो बुढ़ापे में होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें
तो वृद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना, ग्रो करना, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, बिल्कुल देख पा रही हूँ गुरप्रीत में आपके कमेंट्स को। तो बुद्धि का अर्थ है बढ़ना या फैलना। क्या हो गया स्वीटी? अतः प्राणी के आंतरिक और बाह्य अंगों का बढ़ना या फैलना वृद्धि कहलाता है। तो चाहे वो इंटरनल आपके ऑर्गन्स हो, चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हो, इनका बढ़ना, इनका डेवलप होना क्या कहलाएगा? ग्रोथ कहलाएगा। ठीक है रजनीश, आगे बढ़ते हैं। गरिमा सिंह धन्यवाद। वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। यानी जो वृद्धि है यानी ग्रोथ, इनको अभिवृद्धि भी कह देते हैं ग्रोथ को। वृद्धि और अभिवृद्धि जो है शारीरिक रचना यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी ओर संकेत करेगी क्या? वृद्धि। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। कंचन यहां नोटिफिकेशन पता नहीं आता है कि नहीं, मैं पता करा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियसली मनु धाकर यार, कवि तो कुछ भी भर सकते हैं ना। डिक्लाइन मतलब हास, बिल्कुल। देखिए, वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत कर रही है। भाई स्ट्रक्चरल चेंज या स्ट्रक्चरल जो बनावट है, फॉर्मेशन है, उसके ऊपर बात कर रही है। अभिवृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है यानी बायोलॉजिकल चीज है, बिल्कुल पता है हमें ये बात। ठीक, जो सभी जीवों में पाई जाती है, यानी ऑलमोस्ट हर एक जीव में, हर एक ऑर्गेनिज्म में पाई जाएगी वृद्धि। हम में नहीं, सिर्फ चूहे, बिल्ली, कुत्ते सब में हो रही है। ठीक, और स्पेशली अगर मानव की फॉर्म में बात करें तो फिर तो इंसानों में तो होगी ही होगी। तो एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है जो हमें अपनी बायोलॉजी से मिले हैं, उसमें परिवर्तन आना वृद्धि है। ये स्वतः होती है, ऑटोमेटिकली होती है। हाँ, हेयर को, नेल्स को आप ग्रोथ में शामिल कर सकते हो, ऑटोमेटिकली होगी। किसी भी प्राणी में विकास पहले और वृद्धि बाद में होती है, मतलब डेवलपमेंट पहले और वृद्धि बाद में। ये स्टेटमेंट है जिसको आपको पता रखना होना चाहिए। अगर बाय चांस कहीं पूछे तो आप कहेंगे भाई विकास जो है वो पहले, बच्चा लगभग हर एस्पेक्ट में डेवलप होना शुरू हो जाता है ना गर्भावस्था में ही, और वृद्धि जो अलग अलग सेम दिशा में बढ़ना ही है, सिर्फ वजन या फिर उसका आकार ही बढ़ना है, वो बाद में शुरू होगा। तो सबसे पहले विकास होगा और उसके बाद वृद्धि शुरू होती है। अगर हम बात करें यहां, तो वृद्धि गर्भाधान के लगभग 2 सप्ताह बाद प्रारंभ होती है। यानी कि वृद्धि जो है, ग्रोथ, वो कॉन्सेप्शन के, जो गर्भाधान है, जो कॉन्सेप्शन है, कंसीव किया है, प्रेगनेंसी के, हम ये कह सकते हैं क्या, 2 सप्ताह, 2 वीक्स बाद प्रारंभ होगी। ठीक, हाँ जल्दी खत्म करेंगे। और 20 वर्ष की आयु के आसपास समाप्त हो जाती है, यानी मैच्योरिटी जैसे आती जाएगी। मैच्योरिटी, आपकी फुल मैच्योरिटी ऑलमोस्ट 20 से 25 की एज में आ ही जाती है, और ज्यादातर एस्पेक्ट में तो 20 तक ही आ जाती है। तो 20 की उम्र के बाद ये जो वृद्धि है ये नहीं चलेगी, बाद में शुरू होगी। वृद्धि बाद में शुरू होगी, विकास पहले शुरू होगा। जन्म, जो आपका कॉन्सेप्शन पीरियड है, गर्भाधान के 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स के बाद शुरू होगी। ठीक, मोटा होना विकास थोड़ी है, वृद्धि है। माप सकते हो ना कितने मोटे हुए हो। तो 20 वर्ष की आयु तक ये समाप्त हो जाती है, रुक जाती है, हमेशा नहीं चलती रहेगी। डेवलपमेंट हमेशा चलेगा। देखो, डेवलपमेंट बाद में नहीं इसलिए नहीं होता क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो लगभग सभी आयामों में होता है। तो जब बच्चे का बनना भी शुरू हुआ है एक सेल से, तो वो सभी आयामों में बढ़ा होगा ना। समझ पा रहे हो बात को? उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हुआ होगा। नेल, हेयर सब वृद्धि में ही आएंगे। और अगर हम बात करें, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस यहां काउंट होंगे। फिजिकल चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंजेस यहां काउंट होंगे, जो केवल परिपक्व अवस्था तक, यानी सिर्फ मैच्योरिटी तक ही चलेंगे। फिजिकल चेंजेस भी वो वाले जो सिर्फ मैच्योरिटी तक चलेंगे। जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होता, जिस दिन वो मैच्योर हो जाएगा, काम खत्म, फिजिकल चेंजेस नहीं हो रहे उस तरह के। ठीक, सोरेनसन की यदि हम बात करें तो सोरेनसन ने एक परिभाषा देते हुए कहा है वृद्धि की, हाँ मोटा पतला होना, देखो डेवलपमेंट हर एक आस्पेक्ट, देखो जो वृद्धि है, आप समझ नहीं पा रहे बात को, जो कह रहे हैं ना मोटा पतला होना, मान लो ये ग्रोथ का हिस्सा है मोटा पतला होना, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। भाई जो भी वृद्धि है वो डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली है।
समझ पा रहे हो बात को? तो जितनी भी चीजें वृद्धि या ग्रोथ में आती हैं वो सब ऑटोमेटिकली ही विकास में आ जाएंगी। सोरेनसन की अगर हम बात करें, सोरेनसन कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट चेंजेस जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो डेवलपमेंट में बिल्कुल आएंगे। इवन स्ट्रक्चरल और जो आपका फंक्शनल चेंजेस हैं दोनों ही डेवलपमेंट का हिस्सा है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः है शरीर और उसके अंगों के भार, मतलब जो ग्रोथ है, जनरली हम ग्रोथ वर्ड का यूज करते हैं कि जो हमारी बॉडी है, जनरली करते हैं हम ऐसा, सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि। देखो 20 साल तक जरूरी नहीं है, बहुत सारे राइटर बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे राइटर बहुत सारी बातें करते हैं। हाँ, एनवायरमेंट बिल्कुल अफेक्ट करेगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट भी करेंगे, है ना। अगर हम बात करें कि एनवायरमेंट प्रभावित करेगा क्या विकास को, बिल्कुल करेगा, ऑलमोस्ट हर चीज प्रभावित करती है। ठीक समझ पा रहे हो या नहीं? देखो जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, अगर उनकी आकार में वृद्धि हो रही है तो वो वृद्धि है। हाँ, कुछ राइटर 25 साल तक भी कहेंगे, बट आप जनरली मान के चलो अडल्टहुड तक, यानी 18 से 20 के बीच में हो जाएगी जो परिपक्वता है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर मानसिक विकास भी आपका लगभग हो ही चुका होता है। पहली क्लास लाइव है अनामिका की। देखिए, तो सोरेनसन कह रहे हैं अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में परिवर्तन या वृद्धि के लिए, बढ़ने के लिए किया जाएगा। इस वृद्धि को नापा या तोला जा सकता है, या तो आप इसको मेजर कर सकते हो या तो आप इसको वेट कर सकते हो, वे कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक, तो अगर हम बात करें सोरेनसन की, तो सोरेनसन कहते हैं अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः जनरली किस रूप में होता है, शरीर और यानी बॉडी, हम कह सकते हैं बॉडीली चेंजेस के रूप में, जिनको मेजर किया जा सकता है यानी मापा जा सकता है। साइज, शेप, वेट में चेंजेस वृद्धि है, अभिवृद्धि जिसको हम कह रहे हैं ग्रोथ। ठीक जी कोमल, कमेंट जा रहा है निखात आपका। इतनी बात क्लियर है या नहीं ये बता दीजिए, फटाफट से बताइए। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्लियर है तो। अगर बात करें विकास के अर्थ की या मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट की, वृद्धि को हमने समझा आकार में परिवर्तन, भाई वृद्धि को हमने समझा आकार में, भार में, ऐसे परिवर्तन जिनको मापा जा सके। ठीक है बात, शारीरिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, शारीरिक संरचना से। वृद्धि क्या है, बाद में होगी, पहले विकास 20 वर्ष की उम्र तक जाके रुक जाएगी। वृद्धि का अर्थ ही है बढ़ना या फैलना, ठीक, आगे की तरफ ही बढ़ेगी ये, रिवर्सिबल तो है नहीं। फिर है मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का अर्थ। विकास का अर्थ क्या है? अनुज क्या कह रहे हो बताओ, कहां दिक्कत है समझने में, बताओ फटाफट से। देखो एक बार, हम्म, अनुज बताओ प्रॉब्लम। विकास एक जटिल प्रक्रिया है, ये बात हम जानते हैं। डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना भी आसान नहीं है कि सीधा सीधा आपने कह दिया बस ये डेवलपमेंट है, ये नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक चीज तो डेवलपमेंट में आ ही गई, जब ग्रोथ भी इसका हिस्सा है, मैचुरेशन भी इसका हिस्सा है, लर्निंग भी इससे जुड़ी हुई है, बट इसका हिस्सा एग्जैक्टली नहीं कहेंगे। ठीक, लर्निंग और डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये हम कह सकते हैं। ठीक है बात, विकास एक जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है सामान्य रूप से, यानी जनरली विकास, वृद्धि, जो विकास है वो बुद्धि की परिपक्वता तथा पोषण आदि अवधारणाओं को प्राय मिले जुले अर्थों में इस्तेमाल किया जाता है कि भाई विकास जो है वो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो, उसकी मेच्योरिटी आए उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छा जाए तो अच्छे से वो क्या हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा। विकास क्या है, एक सार्वभौमिक प्रक्रिया यानी यूनिवर्सल है, ये इंडिविजुअल भी है और यूनिवर्सल है। पूरी दुनिया में
इसकी जो स्टेजेस हैं वो सेम रहेंगी। भाई 2 साल का बच्चा यदि ठीक से बोलना शुरू करेगा 2 शब्द जोड़ करके, तो वो पूरी दुनिया में 2 साल के बच्चे वैसे ही करेंगे। ऐसा तो नहीं सिर्फ भारत के बच्चों की बात हो रही है ना। तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यूनिवर्सल है, जो अमेरिका के बच्चों पे भी एप्लीकेबल होगा, जो भारत के बच्चों पे भी एप्लीकेबल होगा, जो अफगानिस्तान के बच्चों पे भी एप्लीकेबल होगा, जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत अविराम गति से चलता है। मतलब इवन जन्म पूर्व कहेंगे हम इसको, है ना, जन्म पूर्व कहेंगे इसको, ठीक कर लीजिएगा, इसको वूम्ब कर लीजिएगा, जन्म पूर्व, जन्म पूर्व यानी वूम्ब टू टूम, जीवन पर्यंत चलेगा, आपकी कब्र तक जाएगा, आपकी गर्भ से, वूम्ब टू टूम। ये बात क्लियर है कि नहीं है? होपफुली ये बात क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विकास से तात्पर्य परिवर्तन की उस उन्नतिशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। मतलब विकास की कोई एक दिशा होती है, एक डायरेक्शन होती है, इसका मतलब ये है। और ये उन्नतिशील है मतलब प्रोग्रेसिव चेंजेस, बढ़ते हुए, पीछे नहीं, आगे जाते हुए। ठीक, तो प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं ये, बेहतरी के लिए होने वाले चेंजेस हैं, जो मेच्योरिटी से होते हुए एक निश्चित लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, एक ऑर्डर में, एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, जिससे आप बेहतरी की तरफ बढ़ें। फिर है, अतः विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं कि ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। क्या है विकास? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है जिसको रुकना नहीं है, जो थ्रू आउट लाइफ चलेगी, आपकी एक सेल के बनने से लेके आपकी कब्र तक जाएगी, मृत्यु तक चलेगा ये आपका वूम टू टूम, जबकि वृद्धि एक समय के पश्चात जाकर के रुक जाएगी, विराम ले लेगी। ये बात क्लियर है? कमेंट्स शायद रुक गए आपके, एक मिनट रुको। इतनी बात क्लियर है सभी को? होपफुली क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो, विकास में ना स्ट्रक्चरल और फिजिकल दोनों चेंजेस आ जाते हैं। अभी इन दोनों का हम डिफरेंस समझेंगे तब ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। अगर हम बात करें, विकास केवल शारीरिक बुद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता, अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सिर्फ ये शारीरिक जो परिवर्तन है, शारीरिक वृद्धि, बुद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, शारीरिक वृद्धि की ओर ही संकेत नहीं करता। मतलब सिर्फ ये फिजिकल चेंजेस कोई डिनोट नहीं करता, बल्कि इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारे परिवर्तन विकास में ही सम्मिलित होते हैं, जो गर्भाधान से लेकर के मृत्यु पर्यंत निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं, अलग अलग समय पे ये चलते रहते हैं। ये बात तो क्लियर है होपफुली। नेक्स्ट है, अतः प्राणी के भीतर विभिन्न प्रकार के शारीरिक व मानसिक क्रमिक परिवर्तनों की उत्पत्ति ही विकास है। यानी जो जीव है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो तरह तरह के शारीरिक यानी फिजिकल चेंजेस और मानसिक, फिजिकल और कॉग्निटिव तरह तरह के जो परिवर्तन हैं, उनकी उत्पत्ति होती रहती है, ये कह सकते हैं हम। और विभिन्न प्रकार से, सिर्फ इतना ही नहीं। फिर है, जेम्स ड्रेवर की एक डेफिनेशन है विकास को लेकर, जैसे हमने सोरेनसन की पढ़ी थी। जेम्स ड्रेवर कहते हैं, विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित है, यानी गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। हर एक स्टेज में एक गोल है कि भाई ये चीज अचीव कर लेगा, इस उम्र के बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसको डेवलपमेंटल टास्क कहते हैं। ठीक है, तो विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित रहता है, यानी गोल ओरिएंटेड है। हर स्टेज में कोई ना कोई एक लक्ष्य है, कोई ना कोई कुछ विशेषताएं आएंगी, कुछ चीजें वो अचीव करने के लायक बन जाएगा। ठीक है बात। हरलॉक क्या कहती हैं? हरलॉक कहती हैं, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा इसका प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं और नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं, ये कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? भाई अगर हम बात करें जो रिजल्टेंट है विकास का, तो व्यक्ति में न्यू एबिलिटीज का आना, न्यू वेज डेवलप होते हैं बुद्धि के भी, और लगभग हर एक पक्ष के। तो विकास का जो परिणाम है, ये सिर्फ अभिवृद्धि या फिर हम कहें सिर्फ ग्रोथ तक सीमित नहीं है, इसका बहुत बड़ा दायरा है, ये ब्रॉड है, ऐसा हरलॉक कहती हैं। तो ये हरलॉक और जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन है जिसको हमने समझा। आगे बढ़ेंगे।
अतः विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है। अगर एक लाइन में समझना चाहें क्या है विकास, तो हम कह सकते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है, जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट गोज फ्रॉम गर्भावस्था यानी कॉन्सेप्शन टू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, पूरे जीवन पर्यंत चलेगी, रुकने वाली प्रक्रिया है ही नहीं। तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है, यानी लगभग हर एक स्टेज, मान लो चाइल्डहुड है, हर एक स्टेज का प्रभाव दूसरी स्टेज में पड़ेगा। जो मेन स्टेजेस हैं वो है आपकी प्री नेटल स्टेज, जन्म के पूर्व, इन्फेंसी है जन्म के बाद, फिर चाइल्डहुड है आपका अर्ली चाइल्डहुड, देन आपका लेटर चाइल्डहुड, ठीक। अब ये जो पहली स्टेज है ना, इसका प्रभाव इन्फेंसी में पड़ेगा। यदि बच्चे को कुछ चोट लगी होगी या अगर उसको अच्छे से न्यूट्रिशन मिला होगा, उसकी मदर को कोई बीमारी नहीं हुई या कोई कमी रह गई, तो देखते हैं आप बच्चों को, किसी को पीलिया हो गया जन्म के बाद, किसी को कुछ हो गया, मतलब पहली स्टेज ने प्रभावित किया है दूसरी स्टेज को। अब इन्फेंसी में यदि उसको अच्छे से खाना, पालन पोषण, ट्रस्ट नहीं मिला, पूरा ध्यान नहीं रखा गया, तो ये चीज फिर आगे प्रभावित करेगी उसको अर्ली चाइल्डहुड में। अगर अर्ली चाइल्डहुड में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ तो ये चीज लेटर चाइल्डहुड में प्रभावित करेगी। अगर लेटर चाइल्डहुड में कहीं प्रॉब्लम रही है तो ये चीज प्रभावित करेगी उसको किशोरावस्था में। तो जो पहली स्टेज है वो आने वाली स्टेज को प्रभावित करती है। इसलिए यहीं से एक बात निकल के आती है कि अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर, यानी जो शुरुआती विकास है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बाद वाले से। तो अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट या क्रूशियल देन लेटर, मोर इंपॉर्टेंट या फिर हम कहें क्रूशियल है ज्यादा देन द लेटर स्टेज। ठीक है ये बात, कोई दिक्कत परेशानी? जो शुरुआती विकास है ना, जो कम उम्र में हुआ है, लगभग 5 साल 6 साल तक, 7-8 साल तक हद से हद, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे की लाइफ। क्योंकि अगर शुरुआत में ही गड़बड़ हो गई तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि अगर अर्ली डेवलपमेंट ही ठीक से नहीं हुआ तो बाकी आगे वो ऑब्वियसली प्रभावित रहेगा, आगे भी ठीक से नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो यही बात है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहती है और एक अवस्था दूसरी अवस्था को हमेशा प्रभावित करेगी, उस पर प्रभाव डालेगी, उसको अफेक्ट करेगी। विकास की प्रकृति कैसी है यदि हम समझना चाहें तो विकास की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज व्हाट, तो हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। विकास की एक निश्चित प्रक्रिया है, यानी एकदम फिक्स्ड पैटर्न है, एक फिक्स्ड पैटर्न है जिसपे चलता है। ऐसा नहीं हो सकता ना, पैदा हुआ इन्फेंसी में था और इन्फेंसी से डायरेक्ट अडल्टहुड में पहुंच गए, वयस्क बन गए, नहीं। बीच में बहुत सारी स्टेजेस हैं, बाल्यावस्था से जाना पड़ेगा, किशोरावस्था से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप अडल्टहुड में पहुंचोगे। पैटर्न है कि बच्चा पहले सर उठाना सीखेगा, फिर ये वाला पार्ट है इसको वो संभालना सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। पैटर्न है फिक्स्ड, ऐसा नहीं है डायरेक्ट भागना सीख लेगा। बैठना सीखेगा, सर संभालेगा, बैठना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा, चलना, घिसट के चलना सीखेगा, फिर नॉर्मल चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा, जंपिंग सीखेगा। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है विकास का, एक निश्चित दिशा है विकास की। पता नहीं ये कमेंट्स को क्या हो जाता है बीच बीच में। नोट्स डाल दो ताकि रिवीजन हो जाए। अर्ली चाइल्डहुड रहता है 6 वर्ष तक, बाकी स्टेजेस कल हम पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग स्टेजेस दिए हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? प्रज्ञा कमेंट देख लिया आपके?
मेमोरी कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, मेमोरी चैप्टर कराएंगे। देखो एक बार, अब आपके कमेंट्स में देख पा रही हूँ, बिना कमेंट्स के बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा। चलिए, तबीयत तो यार थोड़ी सी डाउन है ही, सर में दर्द है, बड़ा अजीब है। ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक दिन में आई भी नहीं है, एक दिन में जाएंगी भी नहीं, और स्टेज के हिसाब से आपके ऊपर स्ट्रेस भी होता ही है ना। देखो, विकास की एक निश्चित प्रक्रिया यानी विकास की एक फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड प्रोसेस है। विकास सामान्य से विशिष्ट जाता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। जनरल टू सामान्य प्रतिक्रियाएं पहले देगा बच्चा, स्पेसिफिक चीजें बाद में करेगा। कैसे भाई, आप बच्चे को रोने को कहोगे जब वो छोटा होगा तो रोता भी ऐसे है जैसे पूरी ट्विंस को तो अभी चैप्टर वाइज एक्सप्लेन करेंगे ना। किसी को ब्लॉक नहीं किया विभूति, ब्लॉक तब तक नहीं किया जाता जब तक आपने कोई ज्यादा ही कुकर्म ना किया हो, है ना। रीनू बिल्कुल कमेंट्स अभी सबके विजिबल हैं। हाँ, नोट्स की बात कर रहा था कोई, तो मैं एक बार पता कर लेती हूँ, जो ट्रांसलेशन है अगर वो हो गया है तो मैं डलवा दूंगी, नहीं तो प्लान वही है कि एक हफ्ते बाद से शुरू करें नोट्स डलवाना, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश में डलवाऊंगी तो हिंदी वाले रोएंगे। देखो, अगर हम बात करें तो विकास जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे, बच्चा पहले रोएगा भी तो पूरी बॉडी का इस्तेमाल करेगा, हूं करके रोएगा, फिर धीरे धीरे वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस, सिर्फ आंखों से आंसू आ रहे हैं और पूंछ ले रहा है, ये स्पेसिफिक है। पहले उसको कोई चीज पकड़नी भी है तो ऐसे पूरे हाथों से पकड़ेगा, फिर अगर उसे पेन पकड़ना है तो वो ऐसे भी पकड़ सकता है, सिर्फ 2 फिंगर्स से। तो पहले वो सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, बाद में धीरे धीरे स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रक्रियाएं करता है। ठीक है बात। विकास कभी रुकता नहीं है, अपितु जीवन पर्यंत चलता है, ये बात हमें पता है भाई। इट नेवर स्टॉप्स, इट गोज थ्रू आउट लाइफ, लाइफ लॉन्ग चलेगा। विकास का दायरा विस्तृत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉड है, जो डोमेन है डेवलपमेंट का, ब्रॉड एरिया है, ये लगभग आपके जीवन के हर एक पक्ष से जुड़ा हुआ है, चाहे वो आपका संज्ञानात्मक पक्ष हो, यानी आपका इंदिरा जी इंग्लिश में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले रोते हैं फिर, हिंदी वाले रोते हैं फिर। जी रेणुका, मैं करती थी मेडिटेशन, 6 महीने किया मैंने, अभी बीच में रुक गया फिर से। मोहन क्या कह रहे हो भाई, पता है आपको कितने लोग हैं, ये बंद करने पड़ेंगे एडमिशन। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को भी बैच अभी भी लेना हो आपके आसपास किसी भी व्यक्ति को, तो उनको बोल दीजिएगा 20 से एडमिशन बंद हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हो चुके हैं और कई लोगों को तो ये लगता है रिकॉर्डेड है बैच, क्योंकि कमेंट्स देख ही नहीं पाती हूँ, है ना, बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। देखो, विकास का दायरा विस्तृत है, यानी विकास का जो डोमेन है वो ब्रॉड है, उसमें संज्ञानात्मक, शारीरिक, मानसिक लगभग सारे पक्ष आ जाते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। विकास गुणात्मक परिवर्तनों को समाहित करता है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वालिटेटिव चेंजेस कैसे हैं भाई, आपकी समझ बेहतर हो गई कल से, आपकी समझ बेहतर हो गई कल से, ये क्या है, ये गुणात्मक परिवर्तन है। जरूरी नहीं आपको दिखे क्वांटिटी में, क्वांटिटी वाले चेंज और क्वालिटी वाले चेंज दोनों आ जाते हैं विकास में, लेकिन सिर्फ एक पूछे कभी तो आप लिखेंगे क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक, अगर सिर्फ एक पूछे तो आप लिखेंगे क्वालिटेटिव चेंजेस, समाहित मतलब इंक्लूड्स, है ना। तो अगर सिर्फ एक पूछे तो आप कहेंगे क्वालिटेटिव चेंजेस, अगर पूछे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ तो आप कहेंगे हाँ, विकास में क्वांटिटेटिव क्या होता है, ग्रोथ होती है और ग्रोथ विकास का हिस्सा है। तो अगर सिर्फ क्वालिटेटिव पूछे तो विकास, और क्वांटिटेटिव पूछे अगर यानी मात्रात्मक पूछे तो मात्रा में परिवर्तन तो वृद्धि का हिस्सा है, तो ग्रोथ हो जाएगा। और यदि क्वालिटी में परिवर्तन पूछे तो डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। देखो, विकास दोनों हो सकता है, गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी, लेकिन जब ऑप्शन में सिर्फ एक हो तो आप लिखेंगे सिर्फ क्वालिटेटिव। अगर ऑप्शन में दोनों हो, क्योंकि एमसीक्यू देना है ना आपको, तो अब इन दोनों के बीच में अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं कि डिफरेंस है क्या, अंतर है क्या वृद्धि एवं विकास में, अंतर क्या है, डिफरेंस है क्या, इनको वन लाइनर में समेटेंगे क्योंकि आपके पेपर में एमसीक्यूज आएंगे। भाई हमने धीरे धीरे समझ लिया। देखो, एक पॉइंट को इतने तरीके से बताने की कोशिश की जा रही है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, रटना नहीं है कुछ भी। अगर हम बात करें अभिवृद्धि यानी ग्रोथ की और विकास यानी डेवलपमेंट की, तो हम ये कह सकते हैं
थैंक यू नायासी। तो हम ये कह सकते हैं, देख पा रहे हो ना, हाँ मैं बोल के सुना देती हूँ, ये पीडीएफ भी शेयर कर देंगे, ये वाली तो कर ही देंगे, इतने नोट से पहले ये पीडीएफ शेयर कर दूंगी। और बताओ, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन यानी क्वांटिटेटिव चेंजेस या मेजरेबल चेंजेस, मेजरेबल जिनको मेजर किया जा सके, जिन्हें मापा जा सके, जो भी यूनिट्स होती है ना, आपकी इकाइयां होती हैं, इकाई कौन सी होती है मापने की, चाहे वो वजन हो, वेट हो, केजी, इंचेस हो सकती हैं, सेंटीमीटर्स हो सकती है, सेंटीमीटर में आप हाइट माप रहे हो, इंचेस में आप मोटापा माप रहे हो, है ना। और अगर हम बात करें बाइलिंगुअल, ठीक है चलो फिर सही है। आकांक्षा कह रहे हैं रिकॉर्डेड, हमें भी लगता है रिकॉर्डेड है नहीं ना, अगर रिकॉर्डेड होता तो बता दिया जाता, है ना। तो क्वांटिटेटिव या मेजरेबल चेंजेस वो तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मान लो 10,000 लोग एक जगह बैठ के पढ़ रहे हो तो क्या सबके कमेंट्स ले पाना पॉसिबल है? अगर आप सामने भी बैठे हो तब भी नहीं है पॉसिबल। तो मेरी कोशिश इस तरह की है कि छोटी छोटी चीज को भी इतना एक्सप्लेन किया जाए कि जिसको देर में समझ में आता है उसे भी आ जाए। ठीक है बात? ओके प्रिया, थैंक यू। तो क्वांटिटेटिव या मेजरेबल चेंजेस, मेजरेबल मतलब मापा जा सके, जो मापने योग्य हो, चाहे वो आपका वेट हो यानी आपका वजन हो जिसको किलोग्राम में माप सकते हो, चाहे वो आपकी हाइट हो जिसको सेंटीमीटर में माप सकते हो, इंचेस में माप सकते हो, फीट में माप सकते हो, अगर मैं कहूं आपकी विड्थ हो, ये सब मेजरेबल हैं, क्वांटिटी है यानी मात्रा में पता लग जाएगा ग्रोथ का। लेकिन विकास एक ऐसी चीज है जो परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस भी यहां आएंगे, क्वालिटेटिव चेंजेस भी यहां आएंगे, या मैं कहूं फंक्शनल चेंजेस, फंक्शन करने में अंतर। भाई ग्रोथ है, आपकी हाइट बढ़ गई, आप स्कूल गए, ग्रोथ है, अगले दिन देखा और थोड़ी सी हाइट बढ़ गई, बट आपकी समझ बढ़ गई, आप जिन जोक्स पे, जिन जुमलों पे हंसते थे अब आप नहीं हंसते। पहले हो सकता है कोई बच्चा कोई गिर जाता हो तो उसका मजाक उड़ाता हो, और आज वो जब गिरता है तो वो जाता है भाग के कि यार तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ये डेवलपमेंट है, इसको मापा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि इसको ऐसे माप लें। ग्रोथ को मापा जा सकता है बट डेवलपमेंट हर सिचुएशन में मापना पॉसिबल नहीं है। कभी कभी डेवलपमेंट भी मापा जा सकता है, या डेवलपमेंट के कुछ हिस्से मापे जा सकते हैं, मेजर किए जा सकते हैं, बट सारे हिस्से मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ जो चेंजेस हैं वो डेवलपमेंट में आते हैं। और सिर्फ अगर पूछे एक तो आप कहेंगे क्वालिटेटिव या फंक्शनल चेंजेस, आपके फंक्शन करने की क्षमता में चेंजेस, ये आपके स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं। वृद्धि सामान्यतः शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है, फिजिकल चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस। और यदि मैं बात करूं किसकी, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यावहारिक संगठन से है, यानी फिजिकल। भाई विकास में तो फिजिकल एस्पेक्ट तो आएगा ही आएगा, मेंटल भी आएगा, बिहेवियरल भी आएगा, सारे ही एस्पेक्ट आ जाएंगे, सारे ही एस्पेक्ट आ जाएंगे। मिलेंगे प्रज्ञा, मिलेंगे बिल्कुल। देखिए वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, बिल्कुल एक्यूरेटली आप माप सकते हो, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो किसको, वृद्धि को। एक एक पॉइंट्स में भी आप बता दोगे कि भाई हाइट बढ़ी है तो इतनी बढ़ी है, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो वृद्धि को। क्यों, क्या है ये? एक संकुचित है, ये नैरो अप्रोच है, क्योंकि जस्ट हिस्सा है डेवलपमेंट का, समझ पा रहे हो। लेकिन अगर मैं बात करूं विकास की, तो विकास को मापना कठिन है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ एस्पेक्ट तो आप समझ लोगे विकास के, कुछ नहीं समझ पाओगे। उसका अवलोकन करते हैं, मतलब ऑब्जर्व किया जा सकता है या फिर असेस किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आप माप पाओ विकास को। तो ये ब्रॉड डोमेन है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है इसको एक्यूरेटली मेजर किया जा सके। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो ये बता दो। मोहम्मद कमेंट तो ले लिया भाई आपका। इस बैच का अलग से मीटअप का सोचा तो है दीप्ति कि आप सभी को कमेंट्स वो मैसेजेस या बता दिया जाए आपको बैच में, बैच के एंड में या जब भी पॉसिबल हो मीटअप का, इस बैच का अलग से मीटअप कर लेंगे, पक्का करेंगे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं, यानी स्ट्रक्चरल चेंज, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस। ये मैं बता चुकी हूं आपको दूसरे पॉइंट में भी, स्ट्रक्चरल चेंजेस शामिल हैं जो एक समय के बाद रुक जाते हैं, यानी स्टॉप हो जाएगा एक समय के बाद। भाई स्ट्रक्चर तो हमेशा नहीं बढ़ता रह सकता ना, आपकी हाइट अगर हमेशा बढ़ती रहेगी तो फिर तो आप कहीं रुकेंगे नहीं, कोई घर आपके लिए बनेगा ही नहीं फिर तो
अगर हम बात करें जीत, तो ये संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो एक समय के बाद रुक जाते हैं। सच्चिदानंद बताइए, रवि क्या डाउट है? पूछो तो सही, डाउट करोगे तो कैसे चलेगा? पूछो तो सही कि ये समस्या है। हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है एमपीटेट में। इसमें प्रकार्यात्मक परिवर्तन यानी फंक्शनल चेंजेस, आपकी काम करने की योग्यता या जो तरीका है, एबिलिटी है, उसमें परिवर्तन आएंगे, प्रकार्यात्मक परिवर्तन शामिल हैं, और यह निरंतर चलता रहता है यानी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, हमेशा चलेगा। उसमें सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, आपके संरचना में परिवर्तन है जो एक समय के बाद रुक जाएंगे, लेकिन विकास में फंक्शनल चेंजेस हैं जो हमेशा चलते रहेंगे। भाई फंक्शन तो आप अपने व्यवहार को मान लो, अगर मतलब मुझे बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं बेवजह ही, कई बार क्या होता है कि मतलब बेवजह तो नहीं आते, तो वजह से ही हैं, बट आते हैं, और मैं एक ही इंसान हूं, बहुत सारी चीजें हैं जो करनी होती हैं। अब क्लास में मान लो कॉल आया, या कई बार कई कॉल्स आ गए और कोई बहुत ज्यादा सरदर्द वाला कॉल भी आ गया, थोड़ी देर बाद मेरी मदर का कॉल आता है और मान लीजिए मैं भड़क जाती हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, बाकी जगह तो इमोशंस मेरे उतने इन्वॉल्व नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वहां इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाए। तो ये जो फंक्शन में चेंज है, क्या मैं इसको ठीक नहीं कर सकती हूँ? अगली बार मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि यार मुझे भड़कना नहीं चाहिए था, या फिर कंट्रोल करना चाहिए अपने इमोशंस को, या बहुत सारी चीजें होने की वजह से इमोशनल बैलेंस नहीं खोना चाहिए। क्या है ये? फंक्शन में चेंज है, ये हमेशा चलेगा, हमेशा चलेगा। कभी भी जब इंसान चाहे तब वो बदलाव कर सकता है ना। फंक्शन में जो प्रकार्यात्मक चेंजेस है ना, प्रकार्य में, फंक्शन में जो चेंज है ना, आपका फंक्शनल चेंजेस, आपके व्यवहार से लेकर और लगभग हर एक पक्ष में, आपके समझने से लेकर के, आपके इंटेलिजेंस से लेकर के हर एक पक्ष, उसको आप बदल सकते हो, जीवन पर्यंत चल सकता है। तो हमें पहले तो ये सोच लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं, फंक्शन को बदल सकते हैं, फंक्शंस चेंज हो सकते हैं। ठीक, फंक्शन बने इसलिए कि उनमें परिवर्तन हो सके। वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम होता है, जो वृद्धि है इसका कोई खास अपना कोई सीक्वेंस नहीं है, और न ही इसकी निश्चित दिशा होती है। जरूरी नहीं है कि इसी दिशा में चले, है ना, कई बार टेढ़ा मेढ़ा वेट भी बढ़ जाएगा। विकास में एक निश्चित क्रम रहता है तथा विकास की दिशा भी निश्चित होती है। विकास एकदम फिक्स्ड सीक्वेंस में चलेगा, एक सीक्वेंस में चलेगा, एकदम फिक्स्ड सीक्वेंस में चलेगा, जबकि वृद्धि जो है बहुत ज्यादा सीक्वेंस में नहीं चलती, कई बार थोड़ा इधर उधर हो सकती है ना। ये बात सही है कि नहीं है? नींद बहुत आती है आपकी तरह, ऊर्जा से भरना है। अच्छा यार, ऊर्जा तो आजकल मेरी कम हुई पड़ी है। फिजिकल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, देखो फिजिकल डेवलपमेंट या फिजिकल जो पार्ट है ना, वो ग्रोथ में आ जाता है, बाकी कोई पार्ट ग्रोथ के अंदर नहीं आएगा। सिर्फ शारीरिक परिवर्तन या फिजिकल डेवलपमेंट तक ही जुड़ी हुई है ग्रोथ, उसके बाहर नहीं। ठीक, डेवलपमेंट प्रोग्रेसिव है, फिक्स्ड सीक्वेंस है। इसका एग्जांपल अभी तो दिया था थोड़ी देर पहले। भाई इन्फेंसी के बाद बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा या फिर डायरेक्ट अडल्टहुड में जाएगा? नहीं भाई, बचपन के बाद बुढ़ापे की स्टेज थोड़ी आती है, बचपन के बाद किशोरावस्था की स्टेज आएगी। तो ये क्या है? ये एक फिक्स्ड सीक्वेंस है। बच्चा पूरे लंबे लंबे सेंटेंस बोलने से पहले एक शब्द बोलना सीखेगा, दो शब्दों को जोड़ के बोलना सीखेगा, फिर एक सेंटेंस बनाना सीखेगा, फिर वो पूरा कंप्लीट बोलना सीखेगा। ये एक फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स्ड सीक्वेंस है, जिसको बदला नहीं जा सकता, है ना। ऐसा नहीं हो सकता बच्चा पहले बड़े बड़े सेंटेंस बोलना शुरू कर दे, बाद में शब्द सीखे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। उर्वी कह रही है और आओ, आ जाएंगे। समझ पा रहे हो बात या नहीं? ये बात क्लियर है या नहीं? बताइए सुमन। चलिए, तो होपफुली ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। फिर है विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल हैं। वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि यानी ग्रोथ जो है, ग्रोथ इंक्लूड्स या इज रिलेटेड विद क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली, क्वांटिटेटिव चेंजेस ओनली। वाइल जो डेवलपमेंट है आपका, जो डेवलपमेंट है या डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूअस है, सतत चलती है, ये बात हम समझ चुके हैं। तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंजेस या फंक्शनल चेंजेस भी कह देते हैं क्वालिटेटिव को, क्वालिटेटिव चेंजेस, तथा परिमाणात्मक या मात्रात्मक क्वांटिटेटिव। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ,
डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। ठीक है बात। सेकंड पॉइंट बता दीजिए। हाँ, वही मैं बता रही थी, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक, यानी दोनों तरह के, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी, ठीक, परिवर्तन दोनों सम्मिलित हैं। लेकिन वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तनों से संबंधित है, यानी जिनको मात्रा में मापा जा सके, जिनको मात्रा में, क्वांटिटी में मेजर किया जा सके, मेजरेबल एस्पेक्ट से ही संबंधित है। ऐसे परिवर्तन जिनको क्वांटिटी में माप सको। ठीक है बात। नोटिफिकेशन नहीं आता, प्राची कह रही है, कमेंट मिल रहे हैं, फौजिया। डोमेन का मीनिंग होता है पक्ष। ठीक है बात। इतनी बात क्लियर है या नहीं? पर्सनैलिटी भी आएगा इसमें, ऑलमोस्ट सारे आपके चैप्टर्स आएंगे, धीरे 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 आएंगे। ठीक है बात। तो डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। इतनी बात क्लियर है या नहीं? हाँ, साइकोलॉजी में नेट एग्जाम होता है, बिल्कुल होता है। हाँ, काफी हो जाएंगी ये रीड के लिए, लेकिन रीड आपका पहले ही हो जाएगा इसका सिलेबस खत्म होने से पहले। जी मोहम्मद, ये वाली पीडीएफ तो एज इट इज अपलोड करा देंगे अगर जरूरत हुई तो, नहीं तो मैं चाह रही हूं आपका चैप्टर वाइज ये शुरू हो जाए। क्लास थोड़ी स्लो ही चलेंगी क्योंकि स्लो का ही फायदा है। देखिए, क्योंकि उनके लिए भी है ना जिन्होंने बिल्कुल जीरो से सीखना शुरू किया है अभी अभी। डेवलपमेंटल टेक्निक्स यानी विकास की कुछ तकनीकें हैं जिसमें हमने कई पढ़ी थी, बट ये दो इंपॉर्टेंट हैं तो इनको मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ, किसी को दिक्कत थी समझने में। एक है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल, इसको इंग्लिश में भी हिंदी वाले भी ऐसे याद रखेंगे, और लॉन्गिट्यूडिनल को लंबवत कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल की यदि हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल का मतलब है एक समय पे डिफरेंट ग्रुप्स को, अलग अलग ग्रुप को, एक ग्रुप ए है ना, एक ग्रुप बी है, एक ग्रुप सी है, अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग जेंडर के लोगों को, अलग अलग इनकम स्टेटा वाले लोगों को आप स्टडी कर रहे हो एक ही समय पे। जबकि जो सेम ग्रुप को अलग अलग समय पे, सेम ग्रुप है, मान लो एक ग्रुप है जिसमें 5 लोग हैं, हिमांशी भी है, शिल्पा भी है, स्मृति भी है, अनुज भी है ना, पारुल भी है, ऑफलाइन तो हो जाएगी अवेलेबल। अगर मैं बात करूं तो ये एक ग्रुप है, 3 लोगों का ग्रुप है मान लो। एक टाइम पे इन 3 लोगों को स्टडी किया 1996 में, 1996 में, फिर इसी ग्रुप को स्टडी किया ईयर 2000 में, 4 साल बाद, फिर सेम ग्रुप को स्टडी किया 2005 में। ये क्या है? अलग अलग समय पे सेम ग्रुप सेम रहेगा, ग्रुप सेम रहेगा, समय अलग अलग है। कहां? लॉन्गिट्यूडिनल में। जी जिशान, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है ये दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल। भाई आज ग्रुप ए को स्टडी किया, फिर 5 साल बाद ग्रुप ए को ही स्टडी किया, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 5 साल बाद, एक ही व्यक्ति में या सेम ही लोगों में अलग अलग टाइम पे आप चेंजेस देख रहे हो। जबकि अगर हम बात करें क्रॉस सेक्शनल की तो यहां एक टाइम एक है, यहां अलग अलग ईयर्स में देख रहे हो, यहां सेम टाइम पे अलग अलग तरह के लोगों में, तो अलग अलग जेंडर के लोग हो सकते हैं, अलग अलग इनकम वाले लोग हो सकते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल है सेम टाइम 2020 में ही 4 तरह के लोगों को स्टडी कर रहे हो, जबकि यहां जिन लोगों को उठा लिया उनको 2020 से लेकर के और 50 तक आप स्टडी कर सकते हो। तो यहां सेम टाइम रहता है डिफरेंट ग्रुप का, यहां सेम ग्रुप है, टाइम अलग अलग है लॉन्गिट्यूडिनल में। ये बात क्लियर है कि नहीं? अगर इसका अंतर देखना चाहो तो इसको ऐसे देख सकते हैं, जो क्रॉस सेक्शनल ग्रुप है वो 1 पॉइंट इन टाइम, एक समय पे डिफरेंट सैंपल्स, डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करना। लेकिन यहां सेवरल पॉइंट्स इन टाइम, अलग अलग समय, कभी 10 साल पहले, 10 साल बाद, 20 साल बाद, वो चलता रहेगा। सैंपल सेम है, ग्रुप जो है वो सेम है लोगों का जिन पे स्टडी की जा रही है। अगर हिमांशी को 5 साल पहले
स्टडी किया था, तो वो 5 साल बाद भी हिमांशी को ही स्टडी कर रहे होंगे। स्नैपशॉट ऑफ अ गिवन पॉइंट इन टाइम चेंजेस एट अ सोसाइटल लेवल। आपको क्रॉस सेक्शनल से क्या पता चल जाएगा कि सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग इंडिविजुअल को आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। और यहां अगर हम बात करें तो यहां इंडिविजुअल के लेवल पे, क्योंकि आपने एक ही व्यक्ति को या एक तरह के लोगों को ही स्टडी किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। समझ पा रहे हो या नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? हाँ, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, हम ये कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद दीप्ति, धन्यवाद दीप्ति। देखिए, बिल्कुल हेल्प करेगा प्रवीण। ऑफलाइन तो ये मिल ही जाती है ना आपको, ये क्या कहते हैं उसको। अब कोई कह रहा है स्लो चलो, जब स्लो करती हूँ तो तेज की दिक्कत है। देखो, क्रॉस सेक्शनल में क्या है, एक समय पर जैसे आज 2021 चल रहा है, 2021 में ये हिमांशी को भी स्टडी कर रहे हैं, ये साउथ इंडियन बच्चे को भी स्टडी कर रहे हैं, ये किसी और को भी स्टडी कर रहे हैं, एक अमेरिका के बच्चे को भी स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों को स्टडी कर रहे हैं 2021 में ही, कि अलग अलग तरह के लोगों में क्या अंतर होगा, तो पूरे समाज में क्या अंतर पाया जाएगा ये पता लग जाएगा। लेकिन यहां लॉन्गिट्यूडिनल लंबवत मेथड में एक ही सैंपल है, मान लो हिमांशी ही है, 5 लोग हैं, उन 5 लोगों को ही जीवन भर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो टाइम अलग हो गया, इंडिविजुअल्स का पता चलेगा, यहां सोसाइटी का पता चलेगा, क्योंकि अलग अलग ग्रुप्स को आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है बात, बस इतना ही मेनली पूछा जाता है। इसके बारे में 2 ही चीजें पूछी जा सकती हैं कि ये एक समय पे होता है क्रॉस सेक्शनल, ये अलग अलग समय पे होगा लॉन्गिट्यूडिनल, यहां डिफरेंट सैंपल हो सकते हैं, यहां एक ही सैंपल रहेगा सेम। ठीक, ये सोसाइटी में होने वाले परिवर्तन को बताएगा, ये इंडिविजुअल में होने वाले परिवर्तन को बताएगा। ये 3 पॉइंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बस इतना याद रख लो। ठीक है प्रियंका, एक क्वेश्चन फिर भी अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। क्रॉस कल्चरल स्टडीज आर एन एग्जाम्पल ऑफ। क्रॉस कल्चरल का मतलब है विभिन्न समूहों में जो होने वाली स्टडीज हैं वो किसका एग्जाम्पल है, केस स्टडी का, कंपैरेटिव डिजाइन का, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का, या लॉन्गिट्यूडिनल का। तो जो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हैं, जो हमने अभी क्रॉस सेक्शनल की बात की थी, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, 1 घंटा कर देंगे कल से, कई लोग ऊब जाते हैं, वो डिपेंड करता है टॉपिक कैसा है, टाइम का कोई ऐसा बॉन्डेज नहीं है। कहाँ है नेहा, बिल्कुल बात आपकी सही है, लॉन्गिट्यूडिनल डिजाइन तो क्रॉस कल्चरल होगा ही नहीं। क्रॉस कल्चरल मतलब भारत के बच्चे को भी, अमेरिका के बच्चे को भी, अलग अलग संस्कृति के बच्चों को आप स्टडी कर रहे हो, ये कंपैरेटिव डिजाइन है, क्रॉस सेक्शनल डिजाइन है, एक टाइम पे आप अलग अलग बच्चों को स्टडी कर रहे हो। अगर ये क्रॉस कल्चर की जगह इंडिविजुअल चेंजेस होता या सेम टाइम पे ही स्टडी करना, अलग अलग टाइम पे स्टडी करना हो, तो लॉन्गिट्यूडिनल हो जाता। यहां ये कल्चर के बारे में पता लगाया जाएगा, सोसाइटी में जो होने वाले चेंजेस हैं उनके बारे में पता लगाया जाएगा, उनकी तुलना की जाएगी कंपैरेटिव डिजाइन के बेसिस पे। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। अब जो हमने अब तक कर लिया है उसके ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, हालांकि इस पूरे चैप्टर की शीट मिलेगी आपको, अभी तो कल हम स्टेजेस करने वाले हैं, है ना, कल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चल रहे हैं आपके, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, इनमें से कौन सा एक पेयर सही से मैच्ड है, बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है, देखिए एक बार, कमेंट रुक गए क्या? फिर अब वैसे आपकी क्लास खत्म ही होने वाली है, फिर भी देख लो एक बार। देखिए, अगर मैं बात करूं, फिजिकल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से नहीं, हेरिडिटी से भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव मैचुरेशन से जुड़ा हुआ है। ये भी कहना गलत है, क्योंकि मैच्योरिटी फिजिकल एस्पेक्ट या हेरिडिटी से जुड़ी हुई है, ना कि सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन से। सोशल जो है वो एनवायरमेंट से, हाँ, सामाजिक विकास आपके एनवायरमेंट से ही होगा, कोई भी बच्चा सामाजिक पैदा नहीं होता, वो समाज तटस्थ या असोशल पैदा होता है। ठीक, तो सोशल एनवायरमेंट, सोशल डेवलपमेंट एनवायरमेंट से, पर्यावरण से ही ज्यादा होगा, मॉरल मैचुरेशन से नहीं, ये भी एनवायरमेंट या सोसाइटी से ही डेवलप होगा। तो इसका सही आंसर हुआ सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ऑल द फॉलोइंग फैक्ट्स इंडिकेट्स दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन अ क्लास एक्सेप्ट। कौन सा एक पॉइंट ये दर्शाता है कि बच्चा सामाजिक और भावनात्मक रूप से फिट नहीं है कक्षा में, पता कीजिए फटाफट से, देखिए। देखिए फटाफट,
सिंपल बात है, जो बच्चा लड़ेगा झगड़ेगा वो फिट नहीं होगा। जो एंगर को इफेक्टिवली मैनेज कर रहा है ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर सकता है चैलेंजिंग टास्क पे ठीक है, अच्छे रिलेशन है ठीक है, जो सिर्फ कंपटीशन पे फोकस करे दूसरों के साथ वो इमोशनली हेल्दी नहीं कहलाएगा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ब्रॉड डोमेन्स यानी विकास के व्यापक पक्षों को सही से कौन डिफाइन करता है, विकास के मुख्य प्रकारों को सही से कौन डिफाइन करता है। मोनिका मैं देख पा रही हूं आपको, बहुत बढ़िया। सुमन क्वालिटी ठीक नहीं है, कर लो एक बार ठीक। तो इसका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, पीसीएसई, पीसीएसई यही बेस्ट है। 4 ऑप्शन, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल, ये 4 तरह के चेंजेस हैं। अब बाकी क्यों नहीं होंगे एक बार देख लो, वैसे तो आप इतने समझदार हो चुके हो। इमोशनल होता है इंटेलेक्चुअल, चलो कॉग्निटिव को मान लिया, स्पिरिचुअल और सेल्फ जैसा कुछ नहीं है ठीक, स्पिरिचुअल होता ही नहीं है, पर्सनैलिटी हमने समझी ही नहीं, पर्सनैलिटी सेल्फ ये सब बेकार है, सिर्फ डी ही ऑप्शन सही बचता है। तो जो पढ़े हैं उसी के हिसाब से तो ध्यान रखोगे। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज प्रीमैरिली अ पार्ट ऑफ, यानी जो संप्रत्यय बनते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, वो कहाँ बनते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था कि कॉन्सेप्ट्स कहाँ बनेंगे, दिमाग में बनेंगे। दिमाग कहाँ है आपका, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को ही आप दिमाग से जोड़ सकते हो, बौद्धिक विकास से। अगर यहाँ संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव लिखा होता तब भी आप आंसर इसी को देते ठीक है, क्योंकि एक ही बात है, या मेंटल डेवलपमेंट भी लिखा होता तब भी आंसर यही होता ठीक। इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा आंसर, क्योंकि दिमाग में बनते हैं ना संप्रत्यय, आपका ब्रेन बना के रखेगा ना, आपका माइंड बनाएगा। कमेंट आपके सभी के देख पा रही हूँ, अब किसी की कोई भी बात हो तो आप मुझे बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वॉटसन तो बिल्कुल नफरत करेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड से। वॉटसन को तो गलती से भी इंट्रोस्पेक्शन में मत डालिएगा, वो तो एक्सट्रोस्पेक्शन करते हैं, बाहरी, बाहर से देख के, वो तो जस्ट उल्टा है। मेच्योरिटी फिजिकल एस्पेक्ट से, शारीरिक पक्षों से, हेरिडिटी से ज्यादा जुड़ी हुई होती है, ये बात याद रखिएगा। मेच्योरिटी दिमाग की बात नहीं होती है यहां पे, समझ पा रहे हो बात को। नहीं, ऑफलाइन तो कोई क्लास नहीं चल रही है, इतना ही रखूं हम आज के लिए। हाँ आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, स्टेजेस पे बात करेंगे, और काफी चीजें हैं, धीमे धीमे ही चलेंगे क्योंकि चीजें बहुत सारी हैं करने के लिए ठीक है। हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है। डिक्लाइन है, हास, हास मतलब गिरना, भाई ग्रोथ ऊपर बढ़ना, बढ़ने को ही तो ग्रोथ कह रहे हैं, हमने अभी हिंदी में समझा था जब हम पढ़ रहे थे। हास है गिरना या उसमें शयन होना, उसमें डिक्लाइन आना। भाई आपकी मेमोरी, आपका दिमाग अच्छे से डेवलप्ड था, आप बिल्कुल सीधे होके चलते थे, बुढ़ापे में धीरे धीरे आपकी स्मृति, जो आपकी मेमोरी है उसमें भी हास है, उसमें भी शयन हो रहा है, उसमें भी गिरावट आ रही है, और आपकी बॉडी से लेके और आपकी सेल्स से लेके हर चीज मर रही है कहीं ना कहीं। तो ये हास है, डिक्लाइन है, जो बुढ़ापे में आता है। नहीं तो डेवलपमेंट सिर्फ प्रोग्रेसिव चेंजेस है ठीक, डेवलपमेंट सिर्फ प्रोग्रेसिव चेंजेस है, ये हम कहेंगे। ग्रोथ का लास्ट पॉइंट बता दो, बता देंगे। ये तो हो गया क्रॉस सेक्शनल, और ये वृद्धि केवल मात्रात्मक परिवर्तनों से, यानी सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज, सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स में चेंज, या क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी में चेंज वृद्धि है, या इसकी बात कर रहे हो यहां पे। वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम होता है और न ही इसकी निश्चित दिशा होती है, फिक्स्ड नहीं है। दिशा हो सकती है बट फिक्स्ड हो ये जरूरी नहीं है ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, कल क्या करेंगे, कल हम बात करेंगे पहले तो डेवलपमेंटल टास्क की, तो बात बाद में ही आएगी, पहले हम कल बात करेंगे स्टेजेस कौन सी होती हैं, अलग अलग लोगों ने कौन सी स्टेजेस दी हैं, उन स्टेजेस की विशेषता क्या है, एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट क्या है, फीटस क्या है, इन सब पे बात करेंगे। हाँ चैट देख पा रही हूँ हिमानी में, ठीक है बात। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन पे हम बात करेंगे कल, क्लियर हो गई बात। और वो मुझे लगता है वो वाली क्लास आपकी चलेगी 3-4 दिन, क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है। तो कल हम शुरुआत करेंगे स्टेजेस की, ये मान के चलो। डेली का काम डेली खत्म करो, डेली की चीजें डेली रिवाइज करो, डेली के डाउट डेली खत्म करो, चाहे कहीं से पूछो समझो, मेरे से पूछ पा रहे हो मेरे से पूछो, है ना। चलो फिर।
देखो ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अलग है। ऑब्जर्वेशन आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्शन आप खुद को ऑब्जर्व कर रहे हो अंदर। दो दो अलग चीजें हो गई। चलिए कल मिलते हैं 3 बजे, और हो सकता है इस वीक, चलो मैं कल ही बताऊंगी, वो तो मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए बाय बाय।